दोस्तों कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कल 25 था, 26 है। मतलब कल रात को हम बहुत लेट आए थे, बट फिर भी आज सुबह मैं अभी 5:30 बजे उठ चुका हूँ क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है और मैक के जो नशे प्रज्ञा बोल रही थी वही हो रहे हैं इस समय। रात से ही मैं इतना एक्साइटेड हूँ। मेरे को जब भी टाइम मिलता है, थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तुरंत आके मैं मैक खोल के शुरू हो जाता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो एक फील है ना, वो बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। तो हमारे घर में कोई भी चीज़ आती है तो सबसे पहले हम उसकी पूजा करते हैं। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो था पूजा पाठ करना। वेरी हैप्पी। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे पास मैक आ चुका है। और ये मैं मैक मैक बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अपने आप को विश्वास दिला सकूँ कि हाँ, मेरे पास मैक आ चुका है। दिस इज़ माई बर्थडे गिफ्ट, गिफ्टेड बाय वेरी स्पेशल टू माई हार्ट। ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। ही इज़ माई मेंटोर, ही इज़ माई गाइड, ही इज़ माई फ्रेंड। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने मेरा पहला पॉडकास्ट जो मेरे चैनल पे फर्स्ट पॉडकास्ट हुआ था वो आपने ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसको देखो, मैं यहाँ पे लगा दूंगा। सो डॉक्टर सैयद अहमद हुसैन सर जो हैं वो मेरे साथ पिछले 2 साल से लिंक्ड हैं और उन्होंने मेरे को ये मैक जो है वो गिफ्ट किया है। क्योंकि उन्होंने मेरे को जब ये मैक गिफ्ट किया तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ और समझाई थी कि पीआर क्या होती है। और उन्होंने बोला था कि अपने सारे सब्सक्राइबर्स को भी मैं समझाऊं कि पीआर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। आप अपनी लाइफ में इनको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे इनसे क्या कहते हैं अपना कनेक्शन, अपनी नेटवर्किंग बढ़ा सकते हो। सो थैंक यू सो मच सर। आपने मतलब मैंने सोचा नहीं था कभी लाइफ में कि मैं मैक यूज़ करूँगा, तो थैंक यू सो मच सर। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ माई मैक। तो अभी फटाफट से रेडी होना शुरू होते हैं, थोड़ा जल्दी उठ गए, थोड़ा पढ़ाई वगैरह भी कर लेते हैं आज और चलते हैं, फिर ब्लॉग शुरू करते हैं। Hey guys, good morning. So hey guys, welcome back to Darren's Vlogs. A very good morning to you all, and I hope you all are doing very well in your life. So let's start this vlog with not lots of questions, only 3-4 questions, Nilesh. So हमारे लेटेस्ट व्लॉग पे @Terminator 3653 का 7 hour ago एक क्वेश्चन आया था कि भैया ये फार्मडी में स्पेशलाइजेशन कैसे होती है, जैसे एम फार्म में होती है, प्लीज़ चेक दिस डाउट। तो वैसे इन्होंने नीलेश से पूछा है तो इसका आंसर नीलेश को देना चाहिए, बट इट्स ओके, आई विल आंसर दिस। सो फार्मडी में अगर स्पेशलाइजेशन करना है तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का एक्सपीरियंस आपके पास 3 years का होना चाहिए, एंड देन BCPS बोर्ड सर्टिफाइड फार्मासिस्ट स्पेशलाइजेशन एग्जाम होता है इन वट एवर डिपार्टमेंट यू वांट, लाइक ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तो आप वहाँ पे जाके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है, डिपार्टमेंट में एग्जाम जाके दे सकते हो, मतलब डिपार्टमेंट के लिए, और फिर आप कहलाओगे बोर्ड स्पेशलाइज इन सर्टिफाइड दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, बोर्ड सर्टिफाइड फार्मासिस्ट इन पीडियाट्रिक्स एंड एनी अदर। और इसके लिए आपको 3 साल का क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक्सपीरियंस एक हॉस्पिटल में होना चाहिए जो क्या कहते हैं, जिसकी रैंकिंग अच्छी हो, जो यूएस एफिलिएटेड हो, हाँ, जिससे आपका जो वर्क आवर्स हैं वो काउंट होते हैं। आई थिंक 3000 या 300 वर्क आवर्स चाहिए होता है, ऐसा कुछ होता है। तो आपको वो कंप्लीट करने के बाद यू आर एलिजिबल टू डू, यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग दिस दैट एग्जाम। So the next question is @S.A.Moid1234 one day ago. Hi Dr. Nilesh sir and Pragya ma'am. I found your vlogs very helpful, informative. Currently I'm a 12th pass out and I got 97.7%. Please suggest me which college is better. Government college in Amravati or pharmacy in Aurangabad. I'm preparing for NEET as well. Please guide me. Okay, so first of all, many congratulations. 97.7% is not it's not an easy task. मेरे तो दिन नहीं आए। It's not my cup of tea. One thing I would like to suggest that आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं, तो जैसे कि आपने लिखा है कि I'm preparing for NEET as well, तो आप इसको टाइम लो और कंटिन्यू करो नीट के लिए अपने, और 1 साल उसको दो। ट्राई करो कि ये हो जाए, क्योंकि आपके परसेंटेज भी अच्छे हैं तो ऑफ कोर्स आपको मतलब बहुत सी चीज़ें पता होंगी, तो अच्छा रहेगा अगर नीट में हो जाता है। तो अगर नेक्स्ट ऑप्शन तो वरना फार्मडी है ही। फिर नेक्स्ट है @शरीफुल इस्लाम 1760। सॉरी अगर मैंने कुछ सही से नहीं बोला होगा। तो while doing intern in a hospital can we use doctor in a name plate? No, क्योंकि हम इंटर्न में होते हैं, अभी हमें डिग्री भी नहीं मिली है हमारी,
और तो जब तक आपके पास आपका प्रोविजनल ना हो, और ऐसे तो एकेडमिक्स कंप्लीट हो चुका है बट इंटर्नशिप है 1 ईयर का, तो जब तक इंटर्न आर कंप्लीट नहीं होता तब तक यू कांट यूज़ ऑफिशियली। आप ऐसे मतलब बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे या फिर लिंक्डइन वगैरह पर डॉक्टर लगा देते हैं, दैट्स ओके, बट ऐसे ऑफिशियली आप क्लिनिक के लिए ये सब नहीं कर सकते जितने हो। भी बच्चे आ रहे हैं उनको तुम उत्साह दियो कि हाँ डॉक्टर लगा सकते हो आप नहीं, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे। हाँ, मतलब मेरे क्लास में तो बहुत सारे लोगों ने किया था, सो फर्स्ट ईयर से ही। तो बट आई पर्सनली बिलीव कि जब तक आप केपेबल नहीं हो जाते या फिर जब तक आपकी डिग्री नहीं मिल जाती तब तो तक ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। सो अभी चलते हैं हम लोग हॉस्पिटल और प्रज्ञा का We are getting late. It's 8. Guys, one thing you all have to be careful about is कि आजकल conjunctivitis, also known as eye flu, pink eye, तो ये बहुत फैल रहा है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। आप प्रिकॉशंस लें, अपने हैंड वॉश करते रहें और कहीं से भी आके कुछ भी मतलब फेस पे ना टच करें, स्पेशली अपने आईज को ना टच करेंगे आप, जब ये चीज़ नहीं फैलेगी। रेडनेस आ रही है, पेन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, इसका मतलब वो कंजक्टिवाइटिस हो चुका है। दीज आर द सिम्टम्स। तो उसको एक मतलब रब नहीं करना है ज़्यादा, उसको मतलब छेना नहीं है। हाँ, नीलेश ने बोला कि आप कोल्ड वाटर स्प्लैश कर सकते हो, फिर एंटीबायोटिक्स ले सकते हो, आई ड्रॉप्स, तो ये सही भी हो जाता है, बट प्रिकॉशंस आर ज़रूरी। ट्रीटमेंट ले सकते हैं अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो। सबसे इम्पोर्टेंट है आई ड्रॉप्स, तो वो आती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन में आता है एक, जो बेस्ट रहेगा। और Finally did our lunch and the weather is as usual beautiful. So we had a meeting but वो काफ़ी अच्छा रहा। और उसी के चक्कर में हम आज जल्दी 2 o'clock जा पा रहे हैं, अदरवाइज अगर हम रूम चले गए होते तो खाना खुद से कुक करना होता तो बहुत टाइम लग जाता, बट इट वॉज नाइस। एंड बहुत जल्दी हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट आने वाला है, जिसका टाइटल मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी। ओके, सो हिंट तो दे ही सकते हैं हम, तो हमारा एक पहला पॉडकास्ट आया है, तो जिन भी लोगों ने उसको नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच इट। मैं यहाँ पे लगा दूंगा। उसी से रिलेटेड हमारा दूसरा पॉडकास्ट है, मतलब समथिंग रिलेटेड टू कनाडा, बट वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए होगा कि जो इंडिया में फैमिली कर चुके हैं वो कैसे जाएंगे। सो अभी हम इस पे सोच रहे हैं एक पॉडकास्ट शूट करने का, तो बहुत ही जल्द हम वो शूट भी कर लेंगे और एडिट करके आपके पास आ जाएगा। तो उसमें भी अपना प्यार और सपोर्ट प्लीज़ आप दिखाना, ठीक है। और आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा और भी कुछ करने का सोच रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए भी अच्छी होंगी और आप लोगों के लिए भी अच्छी होंगी। तो वही मीटिंग थी। हमारे लिए जो चीज़ अच्छी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू गाइज। सो ऐसा कोई भी मत सोचना कि हम खुद के लिए कुछ सीक्रेट प्लान्स बना रहे हैं, ऐसा ये वो ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी चीज़ करेंगे वो प्रज्ञा ने बोला ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू गाइज। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि जितने भी लोग हम लोगों को देख रहे हैं वो लोग टाइम से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जान रहे हैं जो हमको काश पता होती टाइम से पहले। तो हम लोग आज हमने डिस्कस भी किया ना उस बारे में कि सेकेंड ईयर के जो बच्चे आ रहे हैं, हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो डिस्कस करने से भी मतलब नहीं पता होता है। जैसे कोई चीज़ मेरे को सिर्फ नाम से पता है, वो परफॉर्म कैसे करते हैं आई डोंट नो, बट मैंने एक बार देख लिया तो मेरे को लगा कि वो मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे ही आप लोग जब हमारे चैनल जैसे अभी नीलेश बहुत कुछ सीख रहा है जनरल मेडिसिन में, और ये स्पेशलाइज्ड वार्ड्स में इतना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि आप हर पेशेंट को जाके ऐसा मतलब एक तरीके से उनको फिर लगता है कि हम उनको प्रोवोक कर रहे हैं, बट ठीक है, पोस्टिंग चेंज होती रहेगी तो मैं भी सीख जाऊंगी। बट अपने अपने वार्ड्स के फायदे हैं, प्रोज एंड कॉन्स है। अगर मेरा नेक्स्ट वही स्पेशलाइज्ड वार्ड लगता है तो मेरे को वहाँ के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा पूरा, कि कोई भी जो वार्ड है उसके बारे में सब कुछ मेरे को पता होना चाहिए। और ज़्यादातर वार्ड्स में सारे पहले पेशेंट जनरल मेडिसिन में आता है, उसके बाद रेफर होके वो वहाँ जाते हैं स्पेशलाइज्ड वार्ड या आईसीयू जहाँ भी उसका रहता है, जिस हिसाब से चलता है। तो बट जनरल मेडिसिन में 6 महीने तो करना ही है, चाहे वो कोई भी हो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। I never thought I'd be